दोस्तों आजकल आप में से काफी किसान भाई पूछते रहते हैं कि सर गेहूं की कटाई होने के बाद में उस प्लॉट में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो देखिए, लगाने को तो आप किसी भी प्रकार की सब्जी फसल लगा सकते हैं और भाव भी आपको अच्छे खासे ही मिल जाएंगे उन सब्जियों से। लेकिन इस समय पे हमें कुछ ऐसी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए जो तेज टेम्परेचर में भी आपको अच्छा उत्पादन दे जाए, अच्छे से ग्रो हो जाए और मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाए। तो फिलहाल लगभग किसान भाइयों के गेहूं के प्लॉट खाली होने शुरू हो गए हैं और आने वाले कुछ दिनों बाद गेहूं के प्लॉट जो है वो पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। और आप उन प्लॉट में अगर सब्जियां लगाना चाहते हैं, ऐसी सब्जी फसलों की तलाश में है जो भाव भी अच्छे दे जाए और उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार दे जाए, तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी बुआई आप अपने गेहूं वाले प्लॉट में कर सकते हैं। यानी कि लगभग आप अप्रैल माह में उन सब्जियों को लगा सकते हैं और भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा और तेज टेम्परेचर में भी आसानी से ये सब्जियां सर्वाइव कर लेंगी, उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार जाएंगी और ग्रो भी काफ़ी शानदार तरीके से कर लेंगे। इन 5 सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक इन सब्जियों की आपको बुआई करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपको मिल सके। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे आपको एंड तक बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो यार इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, इस गर्मियों के सीजन में अगर आप सब्जियां लगाकर और उनसे अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, अच्छा मुनाफा अगर आप सब्जियों की फसलों से लेना चाहते हैं, तो इस गर्मियों के सीजन में विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि सब्जियों की बुआई से पहले एक तो गहरी जुताई करना ना भूलें। गहरी जुताई करें और उसके बाद में आप आगे की तैयारियां करें। उसके बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनमें डाले जाने वाले खाद उर्वरक बुआई से पहले। अगर अच्छी मात्रा में आप खाद उर्वरक डालेंगे, जिनमें आपको रासायनिक खाद उर्वरक भी डालने हैं और सड़ी हुई गोबर की जो खाद है वो भी आपको डालनी है। अगर अच्छी मात्रा में आप खाद उर्वरक डालेंगे तभी गर्मियों में आपकी फसल अच्छे से ग्रो होंगी। अगर आप खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में नहीं डालेंगे, प्लांट आपके शुरू में अगर वीक रह जाते हैं, पोषण अगर प्लांट को बराबर नहीं मिलेगा तो तेज टेम्परेचर में अच्छे से सर्वाइव आपके प्लांट नहीं कर पाएंगे। अगर प्लांट के पास अच्छी खुराक होगी, अच्छे से ग्रो होगा, तो वो अगर आप सिंचाई का अगर आपकी व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी तो वास्तव में ये सब्जियां काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन आपको आने वाले सीजन में देंगी। इसलिए 3, 4, 5 टोटली जिस तरह की आपको सब्जी फसल बताऊंगा उस हिसाब से आप उनमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल लें। जितनी मात्रा में आपके पास अच्छी मात्रा में गोबर की खाद है, अच्छी क्वालिटी की गोबर की खाद है, वो आप डालें। उसके बाद में थोड़े आप रासायनिक खाद उर्वरक भी डालें, जिनमें आप DAP डाल सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आपको डालना है और ज़रूरत के हिसाब से यूरिया खाद भी आप बुआई से पहले डालें। और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके और बेड बना के और उसके बाद में अगर आप इन सब्जियों को लगाएंगे तो वास्तव में ये सब्जियां काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट आने वाले सीजन में आपको देके जाएंगी। लगाई जाने वाली सब्जियों की बात करें कि भाई अप्रैल महीने में हम गेहूं की कटाई होने के बाद में गेहूं वाले प्लॉट में हम कौन कौन सी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं, तो उनमें नंबर 1 पर जो पहली हमारी फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। किसान भाई इस समय पे हरी मिर्ची को प्लांटेशन कर सकते हैं और अप्रैल महीने में अगर आप हरी मिर्ची का प्लांटेशन करते हैं तो आने वाले सीजन में काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। फिलहाल ज़्यादातर मंडियों में ठीक ठाक यानी कि एवरेज मंडी भाव जो मिर्ची के हैं वो चल रहे हैं। कुछ एक मंडियों में 20-25 रुपए के चल रहे हैं, कुछ मंडियों में 10 से 15 रुपए के भी चल रहे हैं और कुछ एक मंडियों में मिर्ची के जो मंडी भाव है वो 30 से 40 रुपए तक भी चल रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर आज से 15 से 20 दिन बाद की बात करें तो एक बार मिर्ची के भाव में गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उस समय पर फरवरी वाली मिर्ची भी चालू हो जाएगी बाद में। और जो अगेती किसान भाइयों ने मिर्ची लगा रखी है यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में किसान भाइयों ने जो मिर्ची लगाई थी उसकी आवक फिलहाल चली रही है, तो फरवरी वाली मिर्ची चालू होगी तो एक बार आवक बढ़ेगी, मंडियों में आवक बढ़ेगी तो एक बार इसके भाव में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन जब तक आपकी इस समय पे लगाई गई मिर्ची तैयार होगी तब तक मंडियों में इसकी डिमांड वापस बढ़ने लगेगी और आवक मिर्चियों की कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसके बाद में नवंबर, दिसंबर वाली मिर्ची का उत्पादन कम हो जाएगा और कुछ किसान भाई लापरवाही भी कर देते हैं। देखिए, मिर्ची एक ऐसी फसल, लापरवाही क्या करते हैं वो बताता हूं। मिर्ची एक ऐसी
फसल है जो आपको कम से कम 2 से लेकर 7 लाख रुपए तक का प्रॉफिट देके जा सकती है। इस समय लगाएंगे तो 2 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट देके जा सकती है। 5 लाख से ऊपर प्रॉफिट आपका कब निकलता है? जब आप इसको सही समय पे लगाते हैं। फिलहाल थोड़ी सी ज्यादा गेती है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, तो थोड़ा सा आपका उत्पादन थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा। अगर आप अच्छी मात्रा में, काफी किसान भाई कमेंट करते हैं कि भाई आप ज्यादा मुनाफा बताते हो, ज्यादा प्रॉफिट बताते हो, ज्यादा उत्पादन बताते हो। अगर आप सही तरीके से खेती करते हैं, सही खाद उर्वरक डालते हैं, बुआई से पहले फर्टिगेशन समय समय पे करते हैं, रोग बीमारियों से आप अपनी फसल को दूर रखते हैं, तो वास्तव मिर्ची के जितना उत्पादन बाकी सब्जियां आपको नहीं देके जा सकती। अच्छा उत्पादन देती है और हर टाइप के इसमें आपको मंडी भाव मिल जाते हैं, क्योंकि ये लंबी अवधि की फसल है। जहां पे 10-15 रुपए के मंडी भाव मिलते हैं, वहां पर आपको 30, 40, 50, 60, 70 रुपए के मंडी भाव भी ये फसल आपको देके जाती है एक ही सीजन में। उसी सीजन में हाईएस्ट मंडी भाव भी मिल सकते हैं, एवरेज मंडी भाव भी मिल सकते हैं और एकदम कम मंडी भाव भी आपको इसके मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप सही तरीके से मिर्ची की खेती करते हैं तो वास्तव में मिर्ची आपको काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है। बाकी अगर आप लापरवाही करते हैं, मिर्ची को लगा दिया, प्लांटेशन कर दिया, सिंचाई कर रहे हैं, फर्टिगेशन का पता नहीं, स्प्रे का पता नहीं, रोग बीमारियों का आपको पता नहीं, स्प्रे नहीं कर रहे हैं, तो भाई मिर्ची से आपको जो उत्पादन मिल रहा है वो निकाला और उसको मंडियों में बेच दिया, तो 1 से 1.5 लाख रुपए निकालना भी काफी मुश्किल होता है। तो अगर सही तरीके से मिर्ची की खेती करते हैं तो वास्तव में मिर्ची आपको काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती है। तो अच्छी मात्रा में अगर आप खाद उर्वरक डालेंगे तो बुआई से पहले और उसके बाद में समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह करेंगे तो एक सही समय पे आपको पहली हार्वेस्टिंग मिलेगी और पहली हार्वेस्टिंग से ही जोरदार मंडी भाव और जोरदार उत्पादन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है देसी बैंगन की खेती। इस अप्रैल महीने में आप देसी बैंगन का प्लांटेशन कर सकते हैं। इसकी खेती भी इस समय पे आप कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इसके भी जोरदार तो आपको मंडी भाव मिल सकते हैं और ज़बरदस्त उत्पादन ये फसल आपको देके जा सकती है। मिर्ची की तरह ये भी एक लंबी अवधि की फसल है और ज़बरदस्त उत्पादन देने वाली क्रॉप है। तो इस समय पे आप अप्रैल महीने में यानी कि 15 अप्रैल से पहले पहले आप इसका प्लांटेशन कर लें। और डिपेंड करता है आपके एरिया पे भी थोड़ा सा, अगर क्लाइमेट थोड़ा सूटेबल रहता है प्लांटेशन के लायक अगर क्लाइमेट है तो 15 अप्रैल के बाद में भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर लो वगैरह नहीं चलती है उस समय पे, तो उस समय पे आप वहाँ पे 15 अप्रैल के बाद भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। जिस समय पे आपकी बैंगन की फसल तैयार होती है उस समय पे मार्केट में बैंगन की भी डिमांड काफ़ी ज़ोरदार देखी जाती है। देसी बैंगन के मंडी भाव ज़्यादा मिलेंगे आपको और प्लेन बैंगन के थोड़े भाव कम मिलेंगे। तो वैरायटियाँ थोड़ी सी आप देख लेना, बाकी आपको सिलेक्शन अपनी मंडियों के हिसाब से करना है, अपने क्षेत्र के हिसाब से करना है, मेरे बताने के अनुसार नहीं करना है। हो सकता है हमारी मंडियों में दूसरी वैरायटियाँ चलती हों, आपकी मंडियों में जो है दूसरी वैरायटियाँ चलती हो। बाकी डिमांड जो है इसकी वो काफ़ी ज़ोरदार देखी जाती है। तो अगर इस समय पे आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो लगभग आप ये मानिए कि आपको जून माह तक इसका जो उत्पादन है वो मिलना शुरू हो जाता है। और जिस समय पे आपकी फसल फ्लोरिंग स्टेज में आएगी, मतलब कि 45 से 50-60 दिन की जब आपकी फसल होती है, वैसे तो इसमें 45-50 दिन की जब आपकी फसल होती है उस समय पे फ्रूटिंग इसमें चालू हो जाती है। लेकिन अगर आप अप्रैल में लगाते हैं तो इसमें अगर फ्रूटिंग थोड़ी लेट भी चालू होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं, लू वगैरह ज़्यादा चलती हैं तो फ्रूट सेट भी ठीक से नहीं हो पाते हैं। तो जब तक आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में आती है तब तक मानसून भी शुरू हो जाता है, मतलब कि जून के पहले सप्ताह तक मानसून शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, नमी वाली हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं और लू का प्रकोप जो है वो कम हो जाता है अधिकतर राज्यों में। तो लू नहीं चलेंगी तो उसके बाद में फ्रूट सेट भी आसानी से होने लगेंगे और उत्पादन पे आपके जो है वो कोई ज़्यादा फर्क इसका नहीं पड़ेगा। तो सही समय है, बैंगन भी आप लगा सकते हैं। जोरदार डिमांड मंडियों में देखने को मिलेगी और जोरदार मंडी भाव और जोरदार उत्पादन आपको इससे मिल जाएगा। देसी बैंगन या जो भी प्लेन बैंगन, जो भी आपकी वैरायटी आपके क्षेत्र में चलती है उनको आप लगा सकते हैं आने वाले इस सीजन में। देसी बैंगन भी दोस्तों आपको कम से कम 200 से लेकर 300 क्विंटल तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इस समय पे अगर आप लगाते हैं, सीजन सही नहीं है, इस वजह से अगर आप इस समय पे लगाते हैं तो कम से कम उत्पादन लेके चले तो भी 150-200 क्विंटल तक उत्पादन आपको आराम से मिल जाता है। 200 क्विंटल उत्पादन मिल जाता है और 15 से 20 रुपए की कम से कम मंडी भाव लेके चले तो भी काफ़ी जोरदार कमाई इससे आप आने वाले सीजन में कर सकते हैं। तो ब्रिंजल फार्मिंग का विकल्प एकदम सही है। फिलहाल किसान भाई जो लगाना चाहते हैं वो इस समय पे इसको लगा सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और अगली फसल है टमाटर की खेती। किसान भाई अब टमाटर की खेती कर सकते हैं। फिलहाल टमाटर के मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, कुछ एक मंडियों को छोड़कर।
हर फसल हर समय पे अच्छे मंडी भाव दें ये ज़रूरी नहीं है। हम 10-15 फसलों का चयन करते हैं या 8-7 फसलों का चयन करते हैं, वहाँ पे 1-2 फसलें ऐसी निकल आती हैं सीज़न के हिसाब से जिनसे हमें अच्छे मंडी भाव नहीं मिल पाते हैं। बाकी सालों के मुकाबले इस बार देखें तो टमाटर के भाव फिलहाल काफ़ी कम है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। अब अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं, जिस समय पे आपकी फसल तैयार होती है उस समय पे इसकी मंडियों में डिमांड भी बढ़ेगी और आवक कम हो जाएगी। फिलहाल जो टमाटर चल रहा है, जो फसल चल रही है किसान भाइयों की, उस समय तक वो बंद हो जाएगी। तो आप अगर इस समय पे लगाते हैं, और हाँ, इस समय पे सब्जियों की खेती काफ़ी कम होती है, सीमित एरिया में होती है, और मैं तो कहूँगा सीमित से भी कम होती है। इस वजह से जो भी सब्जियां इस समय पे आप लगाते हैं, मंडियों में इनकी डिमांड कम रहेगी। ये तो दिमाग से ही निकाल देना आप। मंडियों में डिमांड भी देखी जाएगी और मंडी भाव भी आपको काफ़ी जोरदार देखने को मिलेंगे। तो टमाटर की खेती भी इस समय पे कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके सही समय की बात करें तो 15 अप्रैल तक आप इसका भी प्लांटेशन कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि गेहूं की कटाई लगभग किसान भाइयों की कंप्लीट हो रही है, और नहीं हुई है तो 5-7 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में फटाफट तैयारियाँ करके नर्सरी वगैरह तैयार रखें और तुरंत आप इसका प्लांटेशन करते हैं। प्लांटेशन में थोड़ी सी सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। जो प्लांटेशन वाली फसलें हैं, जो भी फसलें हैं, उनमें प्लांटेशन में अगर आप थोड़ी सावधानियां रखते हैं, शाम के समय प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन के तुरंत बाद ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई कर देते हैं, उसके बाद में अगर 4-5 दिन तक लगातार आप हल्की सुबह के समय सिंचाई करते रहेंगे तो आपका जो प्लांटेशन है वो सक्सेस हो जाएगा। और एक बार प्लांट सीधा खड़ा होना शुरू हो जाता है और फुटाव शुरू हो जाता है तो उसके बाद गर्मी आपकी फसल को उतना ज़्यादा परेशान नहीं करती है। बस सिंचाई के मैनेजमेंट आपके अच्छे होने चाहिए। सिंचाई की ज़रूरतें ज़्यादा पड़ेंगी आपको, और प्लास्टिक मल्च वगैरह का इस्तेमाल करें। पेड़ पौधे अगर आपके प्लॉट के उत्तर या पश्चिमी साइड में पेड़ पौधे हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। बीच में हरे चारे की एक लाइनें लगाते हैं 5-5, 6-6 फीट की दूरी पे, उससे भी टेम्परेचर या लू वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो इस तरह के कुछ जुगाड़ लगा के और अच्छा उत्पादन आप आने वाले सीजन में इन फसलों से ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और अगली फसल है देसी टिंडे की खेती। किसान भाई इस समय पे देसी टिंडे की खेती कर सकते हैं, और फिलहाल देसी टिंडे के मंडियों में काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव चल रहे हैं। कुछ एक मंडियों की तो मैं कह नहीं सकता, बाकी ज़्यादातर मंडियों में 30 से 40 रुपए के मंडी भाव फिलहाल देसी टिंडे के चल रहे हैं। और ये एक छोटी अवधि की फसल है, ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं है, इसलिए जो भाव अब चल रहे हैं वो भाव आने वाले दिनों में नहीं रहेंगे। मतलब अगर कम चल रहे हैं, आपके क्षेत्र में कम चल रहे हैं, तो जब तक आपकी फसल तैयार होगी उस समय तक ये भाव नहीं रहेंगे। क्योंकि अब जो टिंडा चल रहा है वो जनवरी का चल रहा है या फरवरी में, जो किसान भाइयों ने काफ़ी अगेती लगा दी थी फरवरी में भी, मतलब शुरुआत में जिन्होंने बुआई कर दी थी, हल्की फुल्की हार्वेस्टिंग उसकी हो रही होगी, तो वो चल रहा है फिलहाल। तो जब तक आपकी फसल तैयार होगी इसके भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि इसके भी 30, 40, 50 रुपए के मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं। और फिलहाल 56 टिंडा भी जो मार्केट में है वो आ रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ी सी डिमांड इसकी हो सकता है। आपके क्षेत्र में अगर रेट कम है तो इस वजह से भी कम देखे जा सकते हैं। लेकिन जब तक इस समय पर अगर आप लगाते हैं और जब तक आपकी फसल तैयार होगी उस समय पर इसके भी भाव में कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी ज़ोरदार डिमांड आने वाले सीजन में इसकी रहने वाली है, और उत्पादन भी ये ज़ोरदार दे जाएगा। गर्मियों की फसल है, देसी फसल है, गर्मी में आसानी से सर्वाइव कर लेती है, अच्छा उत्पादन और अच्छे से ये ग्रो हो जाएगी। तो इस समय पे किसान भाई देसी टिंडे की जो खेती है वो कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा आने वाले सीजन में ले सकते हैं। बेस्ट वैरायटी के बारे में बताऊँ तो माहिको की माही टिंडा आती है, ये वैरायटी आप लगा लीजिएगा। काफ़ी ज़ोरदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार निकलता है और फल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलती है। इसके बाद में एक और वैरायटी है ईस्ट वेस्ट की भटिंडा वैरायटी, ये भी देसी टिंडे की काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इसका भी चयन कर सकते हैं। इसके भी फल की क्वालिटी और उत्पादन ज़बरदस्त मिलेगा आपको आने वाले दिनों में। तो इस समय पे किसान भाई देसी टिंडा लगा के भी काफ़ी शानदार कमाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और ये फसल तो गर्मियों में, इसके बारे में तो आपको मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल कम खर्चा होगा आपका लगाने में, यानी कि किसान भाई इस समय पे मूंग की बुआई कर सकते हैं। 15 अप्रैल तक अगर आप मूंग की बुआई कर देंगे तो देखिए इसमें तो एक तो लगाने का खर्चा आपका काफ़ी कम है, और जो भाव हैं उनमें भी मतलब कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। 7,000 रुपये से लेकर 7, 7.25, 7.5 या 8
अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब बाकी 7 के आसपास इसके भाव जो है वो देखे जाते हैं। तो इतने आपको इसके भाव मिल जाते हैं। और उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में कम से कम करीब 8 क्विंटल उत्पादन आपको आराम से मिल जाता है, अगर आप ठीक से इसकी बुआई करते हैं और खाद उर्वरक थोड़ी सी अच्छी मात्रा में डाल देते हैं ना, रासायनिक खाद उर्वरक हल्की मात्रा में, अगर गोबर की खाद डाल दी, उसके बाद में थोड़ा सा DAP और पोटाश आप डाल देंगे तो इतना उत्पादन आपको आराम से इसका मिल जाएगा। मैक्सिमम 60 से 70 दिन की फसल है, ज़्यादा दिनों तक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। लगाने के बाद में ना कोई फर्टिगेशन का झंझट और ना ही कोई स्प्रे का झंझट, मतलब साधारणतया आप जो नॉर्मल खेती करते हैं वही खेती है। और इस समय पे आप इसको लगा सकते हैं। गर्मी में अच्छे से ये सर्वाइव कर लेगी और आसानी से, अगर 1 एकड़ में भी अगर आप लगाते हैं और 8 क्विंटल तक अगर आपका उत्पादन इससे निकल जाता है तो करीब आप ये मानिए कि 50 से 60 हज़ार रुपये का मुनाफा ये फसल भी आपको देके जा सकते हैं। क्योंकि 2-2.5 महीने वैसे भी हमारी ज़मीन वगैरह जो है वो खाली पड़ी रहेगी। तो जब तक मानसून आएगी, आपकी अगली फसल लगाने का समय आएगा, तब तक आपकी ये फसल खाली हो, मतलब प्लॉट आपका खाली हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी बुआई आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो खाली पड़ी ज़मीन में अगर इस तरह की आप कम खर्चे वाली सब्जियां लगाते हैं तो बेहतर मुनाफा आप आने वाले सीजन में निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में 5 फसलें मैंने आपको बताई हैं और ये 5 फसलें आने वाले इस सीजन में लगा के किसान भाई काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।